हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड विश यू ऑल हैप्पी संडे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये जो क्लास है वो लाइव होगा कि रिकॉर्डेड मोड में होगा। आधे से ज़्यादा के दिमाग में यही चीज़ चल रही होगी। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड संडे का दिन है, 4 तारीख डेट है। और आपको पता ही है कि आज कौन सा एग्जाम शेड्यूल्ड है। एफ कैट का भी पेपर है और यहाँ पे यूपीएससी का भी पेपर है। ठीक है ना, 2 एग्जाम्स यहाँ पे शेड्यूल हुए हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या इसका पेपर आता है, फिर हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। आज का जो सेशन है, पहले ही मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए रिकॉर्डेड मोड में है। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं क्लास को स्किप कर देती या फिर क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलता। तो ये क्लास सिर्फ आज के लिए आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। पूरे वीक के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार से अच्छी तरीके से रिविजन करना, कोई चीटिंग नहीं करेगा, जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाइएगा। और जितने सवाल क्लास के बीच में हम आपसे पूछते जाएंगे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्लास खत्म होने के बाद में। इतना काम आप करोगे ताकि जब मंडे को हम वापस आके आपसे लाइव मुलाकात करेंगे तो एटलीस्ट मैं कह पाऊँ कि हाँ, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपने हिसाब से सब लोग आंसर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड मोड में है, एक बार फिर से बता दिया। एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये बार बार हम कहने के लिए यहाँ पर लाइव सेशन में नहीं होंगे। ओके वेल, इसके अलावा आपका अनअकैडमी पे जो क्लास चल रहा है ये है किस चीज़ का, करंट अफेयर्स का। अब इस वाले वीक में ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जून तक का कवर कर चुके हैं, आगे का अब कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसको अगर ज्वाइन करना मत भूला करो। दोपहर में 2 बजे क्लास होता है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, राइट। दूसरा ये है आपका पेड बैच। अभी भी देखो हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं, अभी भी इस बैच में सिर्फ 2 ही क्लासेस हुए हैं। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी 2021 के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर रेलवे दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर आप में से ऐसे हैं जो एनडीए या फिर सीडीएस के लिए 2021 के लिए या फिर दिसंबर या नवंबर के लिए भी प्लान कर रहे हो, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अभी साइंस चल रही है, साइंस जस्ट स्टार्ट हुआ है, खत्म होने के बाद इसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के वो भी हम ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कोड क्या है, कृति 10। तो टाइमली इस बैच को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। सेकेंडली, जो आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं वो आज से रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट वीक आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा हैपजार्ट हो जाती हैं चीज़ें। अब से आपका जो स्पेशल क्लास है दोपहर में 2 बजे जो आपका चल रहा है करंट अफेयर्स वो रहेगा, और शाम को 6 बजे एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है। भैया मिस मत करो, ये क्लासेस बार बार रिपीट नहीं होंगे, ये लास्ट टाइम है जब आपको ये क्लासेस मिल रहे हैं, तो प्लीज डोंट मिस देम। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे एंड उम्मीद करेंगे कि सब लोगों ने इसको शेयर कर दिया होगा, ये हम मान के चलेंगे, क्योंकि अब आज तो या ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, आज हम नहीं बोलने वाले। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल, इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमेक्स, आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि ये नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान की। मैंने एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छी तरीके से रटा दी हैं, गलत करके मत आना एग्जाम में, इतनी मेहरबानी करिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, अरेबियन सी, अरब सागर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो जगह है जहां से चाइना का करीबन 60 से 80% का जो ट्रेड है वो होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया ने अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको पोस्ट अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने के बाद में इतने अमाउंट का लोन देने की बात कही है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया प्रोवाइड करेगा, कौन सी कंट्री को। आंसर विल बी नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू रहेगी। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सार्क का मुख्यालय देखने को मिलता है। सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज, 8 आती हैं, और नेपाल के साथ में इंडिया की जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, सूर्य किरण है, राइट। अच्छा अगला नाम देखो, पाकिस्तान लिखा है। पाकिस्तान के साथ आपको याद रखना है कि अभी जो अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों की जो वॉर टाइप की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए अभी हाल ही में किसको नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर सबसे पहले चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। पहले तो ये ध्यान रखना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नाम है वो भी हाल ही में चेंज होकर क्या हो गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपको नई दिल्ली के अंदर मिलेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी। भैया आंसर जल्दी जल्दी करते चलना। अब देखो लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है आज का, समझ गए होगे कि क्यों ऐसा है। थोड़े ज़्यादा मेरे लिए विशेष कर लेना, आज पहली बार ये बात कह रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा आज दुआएं मांग लीजिएगा। ठीक है, चलिए पीसी मोदी जी की बात करें तो सीबीडीटी के चेयरपर्सन है ये।
टीएस त्रिमूर्ति जी की बात करी जाए तो यूएन के अंदर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं। शिवांगी सिंह की बात करें तो राफेल को उड़ाने वाली सबसे पहली जो महिला बनी है वो कौन है? शिवांगी सिंह है। अगला सवाल बताइए, इंडिया ने अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? किस चीज के लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के लिए। पहली चीज, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है? नंबर 40 है। और अभी रिसेंटली किसके साथ में टाई अप हुआ है? डेनमार्क के साथ में। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन रहेगी। इसकी कैपिटल ओस्लो हो जाएगी। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी रहेगी। और हाँ, अभी रिसेंटली जो स्मार्ट सिटी का एक इंडेक्स आया था उसमें नंबर 1 पे जो शहर रहा वो कौन सा था? सिंगापुर था। ठीक है। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया हो जाएगी और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्नी हो जाएगी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, अगला सवाल, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? पहले तो यहाँ से 2 डेज निकालो। एनवायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। हेल्थ डे पूछा जाएगा तो ये कब होता है? 7 अप्रैल को। दोनों को मिला दो, यहाँ पे एक नया डे निकल के आता है। ये कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इस बार की जो थीम है वो क्या है? यहाँ पे एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। सिंपल सी बात है, जहाँ पेंडेमिक आ रहा है, जहाँ क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जहाँ सस्टेनेबल वर्ल्ड आ रहा है, समझ लेना कि वही इसकी क्या है? थीम बनेगी। अगला सवाल बताइए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपने आप को प्रिंसिपल मार्केट यार्ड डिक्लेयर करने की घोषणा करी है? कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है? आंसर विल बी पंजाब। देखिएगा, यहाँ के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, है ना, अब यहाँ पे सॉरी त्रिवेंद्र सिंह जी का नाम याद आ रहा है, अमरेंद्र सिंह जी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी जो फार्मर्स के लिए पूरा बिल आया था ना, 3 ऑर्डिनेंसेस आए थे, उनको कानून बना दिया गया है। अब इसी के चलते बोला गया था कि पूरे के पूरे पंजाब स्टेट को प्रिंसिपल मार्केट यार्ड घोषित कर दिया जाए ताकि जो कानून बनाया गया है किसानों के लिए वो यहाँ पे लागू ना हो पाए। आपके दिमाग में आएगा क्या मैम ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, हिमाचल प्रदेश देखो एक ऑप्शन लिखा है। अभी देखो क्या हुआ, 2 अक्टूबर को जो अटल टनल है इसकी शुरुआत हो गई और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 9.02 किलोमीटर है। हाथ थोड़ा जल्दी चलाना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए, ठीक है। और क्लास को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार देना फ्रेंड्स के साथ में। पता चला आज हम यहाँ क्लास में नहीं है तो वहां पे कोई वही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, अरे ठीक है मैम ने क्लास ले लिया बहुत है, तो ऐसा मत करना। ठीक है। अगला, दुर्गम चिरुवु, ये जो ब्रिज है ये अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। आपको बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट में इसको बनाया गया। आंसर हो जाएगा तेलंगाना, और तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद। ओके। सेकेंडली, ये जो हैदराबाद है इसको भी हाल ही में वर्ल्ड की वैक्सीन सिटी का दर्जा दिया गया है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये मूसी नदी के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। आंध्र प्रदेश की बात करो तो अभी हाल ही में लिटरेसी इंडेक्स जो है उसके अंदर सबसे बॉटम पे कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश रहा। तमिलनाडु की बात करेंगे तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे जो स्टेट है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। कर्नाटका की बात करोगे तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटका है। और केरला की बात करी जाएगी तो लिटरेसी में तो नंबर 1 पे है, एजुकेशन में भी नंबर 1 पे है, हेल्थ में भी नंबर 1 पे है, और एसडीजी इंडेक्स में भी नंबर 1 पे है। अब देखो यहाँ पे हैदराबाद या फिर तेलंगाना से जुड़े हुए जितने पॉइंट्स थे ये यहाँ पे मेंशन कर दिए, रट्टा मार लेना, एग्जाम में सवाल यहाँ से बनेगा। ठीक है। अगला सवाल, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में बोला है कि कोविड पेशेंट जितने थे भले ही वो अब सही हो चुके हैं लेकिन उनके लिए टीबी टेस्ट कराना मैंडेटरी कर दिया है? और ऐसा किया गया है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में अगर देखें तो ये दीदी जी की नगरी है, यानी कि ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हो जाएंगी। यहाँ पर अभी हाल ही में अगर आपको याद आ रहा हो तो जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप था नागालैंड के अंदर लॉन्च हुआ था ना, उसी तरीके से एक होता है ना स्कैनर होता है, कुछ याद आ रहा है? तो वो जो स्कैनर एक है वो कहाँ पे? अभी वेस्ट बंगाल ने अपना खुद का शुरू किया था। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो कि उसका नाम क्या था। और इसके अलावा यहाँ पे कर्मयोगी योजना जो थी, है ना, वो भी यहाँ पे शुरुआत करी गई थी, जिसके अंदर क्या बोला गया था? जो आईटी एम्प्लॉयज है उन सबको क्या होगा? काम यहाँ पर दिया जाएगा। अगला सवाल, जसवंत सिंह जी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है कि इनका नाम कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ही वॉज पॉलिटिशियन। कौन थे ये? पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मूला 1 रेस की बात करें तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे
बोटास के द्वारा इसको जीता गया है। अगर आपसे लुइस हैमिल्टन पूछा जाए तो भैया देखो ये वैसा वाला है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछने जाने के जो आसार हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने टोटल 5 ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कौन सी कार को ये ड्राइव करते हैं? तो दैट इज मर्सिडीज को ये ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अजरबैजान का बॉर्डर जो है वो इसमें से कौन से देश के साथ में शेयर नहीं होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बाकू होगी। किसके किनारे पर है ये? तो कैस्पियन सी के किनारे पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है, और इसका बॉर्डर सऊदी अरेबिया के साथ में शेयर नहीं होता है। रशिया के साथ होता है, जॉर्जिया है, ईरान है और अर्मेनिया भी करेक्ट है। अगला सवाल बताइए, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने अभी ये बोला है कि जो रिमोट एरियाज हैं, रिमोट एरियाज का मतलब हो गया इंटीरियर एरियाज जो हैं, वहां पे बच्चों को रेडियो के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ये करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ओडिशा बना है। ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर बनेंगे यहाँ पे गणेशी लाल जी, और ये वही जगह है जहाँ पे मो प्रतिभा नाम की जो स्कीम है या फिर हम कहने कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया किसके साथ में मिलके? यूनिसेफ के साथ में मिलके। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य जहां पर अभी हाल ही में ओपन सिगरेट और जो बीड़ी होती है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, बैन लगाया गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में यांग 2C इसको लॉन्च किया है ओशियन को मॉनिटर करने के लिए। तो भैया सारा मॉनिटरिंग का काम इस टाइम पे कौन कर रहा है? चाइना ही कर रहा है, हर एक को मॉनिटर करता फिर रहा है। सवाल मेरा आपसे, माली लिखा है ना, माली के अंदर क्या अभी किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है क्या? पीएम या प्रेसिडेंट कोई अपॉइंट हुए हैं क्या? अगर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताइएगा। दूसरा पॉइंट, लेबनान के अंदर अभी हाल ही में जो पीएम अपॉइंट हुए थे अगस्त में, अभी रिसेंटली इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि उनका नाम क्या है। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 ही सवाल पूछे हैं, अभी आगे चलते चलते हम और सवाल पूछेंगे और इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे, क्योंकि मैंने तो सब पढ़ाया है, अब आपने कितना पढ़ा है ये चेक करना है मुझे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आओ। कौन सी ऐसी डेट है जो वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो भैया देखो ऑब्वियस सी बात है, रेबीज किसकी वजह से होता है? कुत्ते के काटने की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे 28 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। 22 सितंबर जो है कौन सा डे है? राइनो डे है। ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि आपको याद होगा आसाम के अंदर तिनसुकिया नाम का जो जिला था वहां पे दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क है ना, वहां पे भी ये पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, और वहां पे क्या हुआ था? अभी आग लगी थी कुछ टाइम पहले, तो चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, बताइए, ये यहाँ पर आपसे फुटबॉल के बारे में पूछा जा रहा है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अभी हाल ही में किसको दिया गया है? इसका आंसर बनेगा गुरप्रीत सिंह संधू जी को दिया गया है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि विमेंस की कैटेगरी में ये अवार्ड किसको दिया गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर। 3 सवाल पूछे, चलो अच्छा हम यहाँ बता देते हैं। चलिए अच्छा, पूरी लिस्ट आपके सामने है, एक बार से इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पहला तो वही पूछ सकते हैं, या फिर इमर्जिंग प्लेयर आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब उभरता हुआ खिलाड़ी कौन सा बना है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सैंडलवुड का उत्पादन होता है? सैंडलवुड का मतलब क्या होता है? चंदन की लकड़ी, लकड़ी है, लड़की नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? कर्नाटका होगा। अच्छा, कर्नाटका के अलावा अगर देखो तो केरला, तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आपको सैंडलवुड मिलता है। क्यों अभी न्यूज में था? ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया था जिसकी वजह से इसकी जो पूरी की पूरी आप कह सकते हो पेड़ है ना, वो क्या हो रहे थे? डैमेज होते जा रहे थे। किस जगह पर? कर्नाटका में भी और केरला में भी, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आइए। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, आपको बताना है कि ये जो अवार्ड है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। आपके लिए यहाँ पर 5वां सवाल, अभी रिसेंटली इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? किस पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड कौन से फील्ड में होता है? आर्किटेक्चर के फील्ड में होता है, लिटरेचर के फील्ड में होता है, फोटोग्राफी में होता है, साइंस टेक्नोलॉजी में, किस में होता है? देखो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, तो क्या होगा? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। यार मैं नहीं बता रही, मैं एक्चुअली बताने वाली थी, लेकिन अब पूरा का पूरा आंसर तुम ही लोग बताओगे। और ये मत सोचना कि मैम देख नहीं रही हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा आंसर कर लो। अपना काम खत्म करने के बाद जब शाम को आके हम आपके आंसर्स चेक करेंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने कितना करेक्ट किया है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसका आंसर जल्दी से बता दो। चलो थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं हम। अब तो आंसर कर लेना भाई, 2 ऑप्शन छोड़े हैं मैंने, सिर्फ ओनली 2 ऑप्शन। चलो अच्छा आंसर हम ही कर देते हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में मिलता है। किसको ये अवार्ड मिला है ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलो अगला बताओ।
पीएम मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में 6 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं उनको लॉन्च किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहले तो जरा ये समझना कि स्टार्टिंग में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर बिहार में 6 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। उसके बाद अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर भी 6 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पे ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द सेटिंग ऑफ द प्लास्टिक पार्क। इंडिया के अंदर प्लास्टिक पार्क जो है वो सेटअप किए जाएंगे, जैसे कि यूपी में है, कर्नाटका में है, केरला में है। सवाल में पूछा जाता है कौन सा मंत्रालय है जो यहाँ पर ये काम करेगा। इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा ये काम किया जाएगा। छठा सवाल आपके लिए, ये जो मंत्रालय है ये किसके पास है, नाम लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद में। अगला सवाल बताइए, अभी हाल ही में इंडियन विमेन सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है बीसीसीआई के द्वारा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सौरभ गांगुली हैं। और अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसने इनको एज ए एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। ठीक है, आपको बताना है कि अभी रिसेंटली कौन से विमेन को अपॉइंट किया गया है। आंसर विल बी नीतू डेविड को अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल आपको बताना है कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनके द्वारा भारत की जीडीपी को फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कितना बताया गया है। भैया बड़ा खतरनाक सा है, -11% बताया गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं बता दूं ये वाले जो क्वेश्चंस है ना कि मोडीज ने कितना कहा, फिच ने कितना कहा, ये आएगा नहीं। रीजन भी बार बार चेंज हो रहा है ना, इतना किसको याद रहता है यार, इतना किसी को नहीं याद रहता। ठीक है, तो बस मोडी का एक बार से पढ़ लेना, फिच का एक बार से पढ़ लेना, और इंडिया के अंदर आरबीआई ने कितना बताया है वो पढ़ के चले जाना, दैट्स इट, सफिशिएंट है। अगला, शेख सबा अल अहमद, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है कि कहाँ के रूलर थे, तो भैया ये कुवैत के रूलर थे। कहाँ के, कुवैत के। ठीक है, कुवैत सिटी सबको पता है। इसकी जब हम लोकेशन देखेंगे तो जो अरब नेशंस हैं वहां पे कुवैत की लोकेशन मिलेगी, और इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है किसके साथ में, पर्शिया की खाड़ी के साथ में। अगला सवाल, जल कला स्कीम अभी हाल ही में ये कहाँ पे लॉन्च करी गई। पहली चीज, ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि सिंचाई के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। किसको यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी, फार्मर्स को। और ये वो स्टेट है जहां पे 8 जुलाई को फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आंसर क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो आंध्र से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे आपके सामने हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, इनको एक बार से रिवीजन करना है। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आज शाम को मिलेगी। ठीक है, पहले ही बता दिया, इसकी पीडीएफ शाम को 6 बजे के बाद ही मिलेगी, राइट। तो प्लीज़ बेकार में टेंशन मत लेना कि पीडीएफ नहीं आई और ग्रुप पे मैसेज किए पड़े हो, तो 6 बजे के बाद पीडीएफ मिलेगी। अगला सवाल, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप आपको बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में इसको 20 साल पूरे हुए हैं। और ये क्या करता है, रात के टाइम पे जो कॉमेट्स होते हैं उनकी स्टडी को करता है। कहाँ पर लोकेटेड है, लद्दाख के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। माउंट सरस्वती है वहां पर इसको लोकेट किया गया है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख में देखोगे तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर.के. माथुर जी हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। देखो यहाँ पे समझना, सबसे पहले वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम जो है, पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, बट हाँ एक बार से पढ़ के चले जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के ऊपर यहाँ पे इस बार की थीम रखी गई है। अगला सवाल, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारत के कौन है। पहला पॉइंट, ये सवाल इसलिए बनाया है क्योंकि 6 और 7 तारीख को क्वाड की जो मीटिंग है ये होने जा रही है। कहाँ पर, आपको बता दें कि इसका आयोजन कहाँ होने जा रहा है, हम बताएं तुम लोग बताओगे, चलो हम ही बता देते हैं, जापान के अंदर। तो इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, एस जयशंकर जी, करेक्ट आंसर। अमित शाह जी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करी जाए तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास है। स्मृति ईरानी की बात करें तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनके पास आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन बताइए, एसडीजी के अंदर स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यूएनडीपी के द्वारा किसको दिया गया। यूएनडीपी की बात करोगे तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूएनडीपी के द्वारा एक इंडेक्स भी आता है जिसको हम कहते हैं HDI, मेरे को बताना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, अच्छा आंसर क्या बनेगा, सोनू सूद। अब देखो आमिर खान, सीएट के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया, वेदांतु के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ बच्चन जी को आरबीआई के द्वारा एम्बेसडर बनाया गया फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट के अंदर, जो मोबाइल पे से ड्रीम 11 है ना, उस तरीके से इसके गेम्स होते हैं। और शाहरुख खान की बात करें तो बाय जियोस के लिए इनका जो नाम है वो एज अ एम्बेसडर देखने को मिलता है। अगला सवाल,
सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपको ये बता दें कि यहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको वल्चर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर है। पॉइंट, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक स्पीशी थी, एक प्लांट था जो बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा था, जिसकी वजह से जो एनिमल्स है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। राजस्थान के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क मिलेगा, और इसके साथ में एक और है, दैट इज केलो-धियो घाना नेशनल पार्क, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है, यहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलती हैं। आधे बच्चे बाद में ज्वाइन हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही? भैया क्लास आज रिकॉर्डेड मोड पे है, ओनली फॉर टुडे, पहले ही बता दिया है। आपको भी पता होना चाहिए कि आज 4 तारीख है, तो काफी सारे एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, इसकी वजह से ये क्लास आज रिकॉर्डेड मोड पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए, लता मंगेशकर अवार्ड से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? पहली चीज, ये जो अवार्ड है ये कोई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, और ये अवार्ड अभी किसको मिला है? उषा मंगेशकर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर डायरेक्टर जनरल के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? भाई देखो, उनके पास ऑलरेडी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्सेस का कार्यभार था और एडिशनल चार्ज भी उनको दे दिया गया। ये कौन है? यहाँ पे देसवाल जी हैं। ठीक है, अच्छा, पीडी बघेला ये कौन है? तो ट्राई के अंदर अभी हाल ही में इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यटन संजीवनी योजना, ये जो स्कीम है ये टूरिज्म को यानी कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कौन से स्टेट में अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया? इसका आंसर बनेगा आसाम। आसाम के अंदर ही शुरू करेंगे। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर। ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी इसकी कैपिटल नहीं है। गुवाहाटी एक शहर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, मिंत्रा के अंदर ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? इसका आंसर बनेगा दिशा पटानी। देखो, अगर सवाल में ये शब्द नहीं लिखा होगा, है ना, तो आंसर क्या करोगे? कियारा अडवाणी, क्योंकि मिंत्रा की अभी एम्बेसडर बनी है। लेकिन अगर ब्यूटी पूछा जाएगा यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिशा पटानी। सारा अली खान जेबीएल हो जाएंगे। इसके अलावा करीना कपूर के लिए अगर पूछा जाएगा तो प्यूमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पे इस सिस्टम ये कब से लॉन्च किया जा रहा है? तो इंडिया के अंदर आरबीआई के द्वारा ये सिस्टम शुरू किया गया है। ये इससे स्टार्ट हुआ है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चेक लगाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा ना, चेक यूज होते हैं, चेक लगाए जाते हैं, तो वो कई बार बाउंस हो जाते हैं, मतलब फ्रॉड केसेस होते हैं। तो बैंक्स में ये समस्या ना आए इसके लिए बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन का जो चेक है वो 50,000 के ऊपर का है तो उसको यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसको? बैंक को। ये कब से लागू हो जाएगा? तो 31 जनवरी 2021 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टर्की शेयर्स बॉर्डर विद विच कंट्री? टर्की की जो सीमा है वो इसमें से कौन से देश के साथ में लगती है? तो भैया सबके साथ में लगती है। अब ध्यान रखना, टर्की की कैपिटल क्या हो जाएगी? अंकारा। इसकी करेंसी क्या होगी? लीरा। और यहाँ के हेड कौन बने बैठे हैं? तो आंसर बनेगा अर्दगन। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने अभी हाल ही में अर्मेनिया का एक क्राफ्ट था उसको मार गिराया है, जिसके चलते इनका नाम जो है वो चर्चाओं में फिर से आ गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा ऐसा सबसे पहला अरब नेशन बना है जिसने डिसाइड किया है कि वो अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के ऊपर भेजेगा, वो भी कब तक? 2024। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रोबोट जाएगा उसका नाम क्या है? मैं ही बताऊं? चलो अच्छा, मैं ही बता देती हूँ। उसका नाम क्या रहेगा? राशिद रहेगा। कंट्री कौन सी है? यूएई इज द राइट आंसर। अच्छा देखो, यूएई का नाम आया है ना, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? अबू धाबी रहेगी। इसकी करेंसी क्या बनेगी? दिरहम बनेगी। ओके, दूसरा देखो, इंडिया ने अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ में टाई अप किया है। मैंने अभी आपको बताया भी था, लेकिन इसके साथ में एक और टाई अप है, गुजरात के साथ में टाई अप है। किस चीज के लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। बताइए, सवाल में पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए बिल्कुल करेक्ट है? देखो, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के जितने भी बैंक अकाउंट्स थे इंडिया ने सबको यहाँ पे अभी ब्लॉक कर दिया है। रीजन बीइंग, इंडिया ने ये कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, और वो भी बाहर के देशों से फंडिंग रिसीव करके। तो देखिएगा, हेडक्वार्टर लंदन, बिल्कुल सही है। नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, बिल्कुल सही है। इंडिया के अंदर इसका ऑफिस बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है। ह्यूमन राइट के लिए काम करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हरिजन सेवा संघ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? पहली चीज, इसको बनाया किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया।
अगर आपसे पूना पैक्ट पूछा जाएगा तो ईयर क्या करोगे? 1932। ये साइन किया गया था महात्मा गांधी जी के बीच में और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में इसको साइन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 30 सितंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, हु हैज लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली। आपको बताना है कि कौन सा रेलवे का जोन है जिसने अभी हाल ही में ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है। किसकी सेफ्टी के लिए? महिलाओं की सेफ्टी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्टर्न आपका रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सवाल बताइएगा, अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर किसको अपॉइंट किया गया है और ये है कहाँ पर? पहले तो ये जान लो, पुणे के अंदर, और अपॉइंट किया गया है शेखर कपूर जी को। किसकी जगह पर? अनुपम खेर जी की जगह पर। नेक्स्ट पे आइए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? ब्रह्मोस जो है ये दो देशों के द्वारा बनाया गया, इंडिया और रशिया, और इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? इंदिरा एक्सरसाइज। अब देखो, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बताइए हारून इंडिया रिच इंडेक्स के अंदर भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो कौन टॉप किया है? तो भैया कौन टॉप किया करेगा? सिंपल है, यहाँ पे मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, धनलक्ष्मी बैंक के अंदर अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा किसको डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, वो भी कितने सालों के लिए? फॉर द 2 years। किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका आंसर मेरे को ही बताना पड़ेगा या तुम लोग बताओगे? चलो अच्छा बता दो, तुम ही लोग बता दो। अच्छा चलो हम ही बता देते हैं, इसका आंसर बनेगा DK कश्यप। भैया सेशन को लाइक और शेयर मार दियो, इतना काम कर लेना, और PDF जो है शाम को 6 बजे मिलेगी। आज का क्लास रिकॉर्डेड है, पहले बता चुके हैं, फिर से बता दिया है। अगला सवाल, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट टू यूज द फेशियल वेरिफिकेशन? फेशियल वेरिफिकेशन यूज करने वाली कंट्री, आंसर क्या बनेगा? सिंगापुर इज द राइट आंसर। अगला बताइए, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एक वेयर हाउस बनाया है जहां से अगर किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई लोन पे करना है, कोई लोन लेना है, सारे के सारे काम एक ही जगह से हो जाएंगे, और ये कौन है? HDFC। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। आदित्यपुरी कौन है? इसके हेड हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, इंडिया ने अपना वीनस मिशन जो है वो कौन सी कंट्री के साथ में लॉन्च करने के लिए कहा है? तो पहले तो ये जानो कि लॉन्च कब होगा? 2025 में होगा। अब आपको ये भी पता है इसका नाम क्या रखा जा रहा है? ये आपके लिए हो गया 7वां सवाल। बताना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि कौन सा नाम रखा गया है, फिलहाल अभी कौन सा नाम है। आंसर क्या बनेगा? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी पेरिस। कौन सी नदी के किनारे पर है? सीनी नदी के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सवाल, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जिसने काउ स्लॉटरिंग के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जिसने ऐसा किया, तब तो यूपी हो जाएगा, बट कंट्री पूछी जाएगी तो श्रीलंका हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इंडिया ने मालदीव के साथ में भी अभी कहा है कि वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा इंडिया, और कैंसर पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल भी डेवलप किया जाएगा भारत के द्वारा मालदीव के अंदर। अगला, ज़ॉम्बी फायर अभी हाल ही में चर्चा में था, ये कहाँ पर देखने को मिला? आंसर बनेगा आर्कटिक ओशन के एरिया में। ज़ॉम्बी फायर का मतलब क्या है कि जब भी किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो ग्राउंड टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे और एनवायरनमेंट की तरफ से भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, मतलब 2 बार यहाँ पे अगर देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ज़ॉम्बी फायर कहते हैं, जिसमें फ्लेम्स नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे आग नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बर्फ जो है वो पिघल रही है। ठीक है, अगला देखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को डे होता है, और इसके साथ में कॉफी डे भी इसी दिन होता है, 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। अगला, कौन सी ऐसी योजना है जिसने अभी हाल ही में अपने 6 साल पूरे किए हैं 2 अक्टूबर को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन इसका आंसर बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस कैटेगरी के अंदर काफी सारे अवार्ड्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला जो अवार्ड है वो गुजरात को गया है। ये जो योजना है 2014 में शुरू हुई थी, राजघाट नई दिल्ली से इसकी शुरुआत करी गई थी, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है सारे के सारे हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने अभी हाल ही में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराए हैं 1 करोड़? तो आंसर क्या बनेगा? यूपी। अच्छा, अब देखो, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था एक स्कीम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना उस स्कीम का नाम क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, अब मैम कह रही हैं कि ये जो स्कीम है ये इतनी कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए है, रीज़न ये है कि स्कीम आ तो पहले गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट तब हो रही है जब यहाँ पे ऐसे केसेस हो चुके हैं
इसलिए मैंने कहा था कि यार ये इतना इफेक्टिव हमें कुछ दिखा नहीं, ठीक है। बट आगे देखते हैं कितना यूज में आता है कितना नहीं आता है। यूपी की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, एक बार रट्टा मार लेना क्योंकि यूपी से सवाल बनेगा जितने भी बच्चों का पेपर 11 तारीख को लगा हुआ है, ठीक है। अगला बताइए, अभी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट आया है जिसका नाम क्या है, एयर इंडिया 1। ये पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाएगा, है ना। स्पेशल एयरक्राफ्ट आया है जो कि 17 घंटे तक उड़ सकता है। आपको बताना है कौन सी कंपनी है जिसने इसको बनाया है। आंसर बनेगा बोइंग कंपनी, यूएस की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने 25% तक स्कूल की जो फी है उसको डिडक्ट कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। आंसर क्या बनेगा, गुजरात। अच्छा, गुजरात आया है। एक चीज और ध्यान रखना, गुजरात के ऊपर ऑप्शन लिखा है सिक्किम। ओपन डेफिकेशन फ्री में सबसे पहला स्टेट कौन सा बना था, सिक्किम। ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सा यहाँ पे ऐसा आपको नजर आ रहा होगा कंपनी है जिसने अभी हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन शुरू किया है इंडिया के अंदर। इसमें क्या होगा, जिसने भी स्मॉल बिजनेसमैन है उनको थोड़ा सा यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे लेकर आएगा, थोड़ा प्रमोशन करेगा और लोगों से कहेगा कि भैया आप यहाँ पे क्या करो, इन्हीं लोगों से चीज़ों को खरीदिए। ये कौन है, गूगल। अब आपको मैंने बताया है कि गूगल जो है उसका जो गूगल, अब वो जो प्ले स्टोर है ना, उसके कंपैरिजन में इंडिया क्या कर रहा है, अपना एक प्ले स्टोर बनाने की सोच रहा है। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगला देखिएगा, बंगाल पीएलएस हाउसिंग कंपनी, इसके अंदर अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। आमिर खान सीएट के लिए हो गए, विश्वनाथन आनंद WWF के लिए हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इस वीक के मिड के बाद आपको सुबह 5 बजे जो सीटी का क्लास चल रहा है ना, उस जगह पे कुछ छोटे छोटे से वीडियोस मिलेंगे। सिर्फ 3-4 ही क्लास होंगे, मतलब परमानेंटली नहीं, ओनली 3 and 4 क्लासेस। जैसे कि एम्बेसडर्स हो गए, या मान लो कि कोई अपॉइंटमेंट्स हो गए, या ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, इनके ऊपर मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट का क्लास मिलेगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपना रिविजन कर पाओ, ठीक है ना। वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। 12 तारीख से पेपर सबके शुरू हो जाएंगे, उससे पहले सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में 7-8 सवाल दिए हैं, आंसर करोगे और मुझे करेक्टली बताओगे कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। आज आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कल से आपका जो शेड्यूल है भैया, सुबह 5 बजे सीटी रिकॉर्डेड मोड में, 7 बजे लाइव करंट अफेयर्स 7 से 8 1 घंटे का रहेगा, जिसमें हम लोग रिविजन भी करते हुए चल रहे हैं, तो उसे मिस मत करना, ट्रिक के साथ में याद करा रहे हैं। फिर 10:30 बजे आपका स्टैटिक चल रहा है, और आज तो भैया मंडे है, मतलब आई मीन टू से कल तो मंडे है, और कल मंडे को क्या होने जा रहा है, रेलवे से जुड़े हुए, रेलवे, इंडियन रेलवे से ही जुड़े हुए जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10:30 बजे। और फिर दोपहर में 2 बजे आपका स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, शाम को 6 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास किसका, एनसीईआरटी का रहेगा, पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है। इसके अलावा ये बैच जिसको ज्वाइन करना है जीएस के लिए, भैया समय है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि 2 ही क्लास हुए हैं। फिर और लेट करते रहोगे, 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करोगे, आधी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर लाइब्रेरी में जाके देखो, फिर समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो कृति 10 कोड यूज़ करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, आज पेपर होने के बाद में पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन स्टैंड कर रहा है ना। तो अगर आपको यहाँ पे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए कोई बैच अवेल करना है, सोच के बैठे हो कि भैया 2021 का एग्जाम हमें क्रैक करना है, तो 100 से ज़्यादा आपको एजुकेटर मिल जाएंगे इस बैच के अंदर। ये बैच शुरू होने जा रहा है कब से, 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की कवर करेंगे। जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2, जीएस पेपर 3, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एसे राइटिंग, एंड प्रीलिम्स का जो सेक्शन होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे थ्रू कराया जाएगा। और इसके अलावा मेरे क्लासेस के अलावा भी जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, आप सबका क्लास देख पाओगे, आपके लिए कोई मनाही नहीं होगी। कोड क्या होगा, कृति 10। तो भैया अगर अभी सोचे हुए हो तो ज्वाइन कर लेना, टाइम इज नाउ कमिंग, ठीक है। इसके अलावा करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, यहाँ पे जाके आप गोल सेलेक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे जाके सर्च में मेरा नाम सर्च करना, मेरे को एक बार से फॉलो कर लो ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। चलिए, ये था आज का आपका रिकॉर्डेड सेशन। माफ़ी चाहेंगे आज के लिए क्योंकि आज का क्लास रिकॉर्डेड रहा, बट यू मस्ट नो द रीज़न आपको पता होगा। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह लाइव सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एंजॉय योर संडे, बट पढ़ाई भी करते रहिएगा। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।